पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और जैसा सर्वविदित है कि बारिश हुई और उसके बाद दिल्ली जो है वो भी बारिश की चपेट में आया और यहां के जो नागरिक हैं उनको असुविधा हो रही है। पानी जगह जगह जमा हुआ है और हमने देखा किस तरह से एक केंद्र की सरकार है, भारतीय सेना है, एलजी साहब का ऑफिस है, एनडीआरएफ की टीम है, रात दिन एक करके जनता की सेवा में लगे हैं। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की 18 टीमें आज जगह जगह दिल्ली के नागरिकों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित कर रही है, सुनिश्चित कर रही है कि वो अगर कहीं भी फंसे हैं तो उनको यथाशीघ्र निकाला जाए। इंडियन आर्मी वो काम कर रही है जो एक चुनी हुई दिल्ली की सरकार को एक निठल्ले, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना था। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय सेना को, एनडीआरएफ की टीम को, तमाम ऐसे नागरिक हैं जो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार का यह निश्चय है कि हम जनता के साथ खड़े हैं और उचित कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ पूरा भारत जान गया अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज हैं। अब यह भी सामने आ गया है कि ये बड़े बहानेबाज हैं। बहानेबाज क्यों कहा जा रहा है, यह समझने की आवश्यकता है। बहुत दुख होता है कि अगर एलजी साहब अपना काम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार के साथ समन्वय बैठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री ही दोषारोपण करते हैं और एनडीआरएफ को भी नहीं बख्शते हैं और अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं। आज ये पूछा जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी, आप जब कोविड महामारी ने पूरे भारत को और विश्व को अपनी चपेट में लिया और दिल्ली में नागरिक ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहे थे, अस्पताल में बेड की सुविधा हो, यह सुनिश्चित आपको करना था। दवाई हो, यह आपको सुनिश्चित करना था। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, देखिए जी, ये जो बिहार के लोग आ रहे हैं उसकी वजह से बेड की कमी हो गई है। अच्छा, प्रदूषण की समस्या आई, अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्व सरकार जो पंजाब में थी उस पर दोषारोपण किया, हरियाणा सरकार के लिए कहा कि यह जिम्मेदार है, लेकिन खुद जो करना था वो नहीं किया। अब जल का संकट आया यहां दिल्ली में, हम देख रहे हैं किस तरह से पानी जगह जगह भरा हुआ है। अब बता रहे हैं कि गलती हरियाणा की सरकार की है और यह दुख होता है कि उनके मंत्री जिनको अभी कार्य करना है वो कह रहे हैं ये षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र हो रहा है।
भारतीय सेना जो दिन रात जनता की सेवा में लगी है, ये षड्यंत्र कर रही है। एनडीआरएफ षड्यंत्र कर रहा है। केंद्र की सरकार, एलजी साहब जो जनता के लिए खड़े हुए हैं दिन रात, सुबह शाम, ये षड्यंत्र कर रहे हैं। और शीश महल में बैठ के जो एयर कंडीशन का आनंद ले रहा है, वो मुख्यमंत्री सही है। आपसे अरविंद केजरीवाल जी, ये सवाल जनता पूछ रही है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं उनको उठा रहा हूं। पहला सवाल है कि आप इधर उधर की बात ना करिए। पिछले 9 साल में 6800 करोड़ रुपए खर्च हुए यमुना को साफ करने के लिए। ये जो डीसिल्टिंग का काम है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के तत्वाधान में आता है। कृपया करके ये बताइए, 9 साल में आप यमुना की डीसिल्टिंग क्यों नहीं कर पाए? पहला सवाल है आपके लिए। और आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको जो शराब के ठेकेदार थे उनके साथ बैठक करनी थी, शराब का घोटाला करना था। आपको शीश महल बनाना था, जनता की गाड़ी कमाई से भ्रष्टाचार का महल खड़ा करना था। कोविड की महामारी में आप छुप गए, दुबक गए। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था तो वो केंद्र की सरकार थी जिसने ये सुनिश्चित किया कि नागरिकों को दवाई मिले, बेड हो, ऑक्सीजन के प्लांट लगे। आप कहीं नहीं दिखाई दिए। और जब बात आई प्रदूषण की, और याद करिएगा कि पिछले साल भी एमसीडी चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया कि डीसिल्टिंग नहीं हो रही है, और आपसे पूछा कि डीसिल्टिंग क्यों नहीं हो रही है। इससे बाढ़ आने का खतरा है। आपने उसका संज्ञान भी नहीं लिया। आज प्रदेश की सरकार आपकी डीजेबी, दिल्ली जल बोर्ड आपका, एमसीडी आपका, और उसके बाद भी दोषारोपण दूसरे पे। ऐसा क्यों है? दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, यह बात तमाम प्लेटफॉर्म पे उठाई गई है। 9 साल की निकम्मी, निठल्ली, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल की सरकार, आपने जो ड्रेनेज का प्लान देना था, यह जमा क्यों नहीं किया? क्या आपको नहीं लगता कि अगर पहले वर्ष ही जो बात अपने मैनिफेस्टो में आपने कही थी उसको पूरा करके ड्रेनेज प्लान दे देते तो ये संकट जो आज हम दिल्ली में देख रहे हैं ये नहीं आता? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल बड़ा अहम है। फिर से वही दोषारोपण, बहानेबाजी। कह रहे हैं 3.5 लाख क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया, इससे बाढ़ आ गई। तो यह सवाल आपसे पूछा जाएगा, और ये आंकड़े मैं रख रहा हूं, दुरुस्त कर लीजिएगा। 2013 और 2019 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 8 लाख। बाढ़ नहीं आई। बाढ़ इसलिए आई है क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी प्राथमिकता कार्य करना नहीं है, केवल और केवल बहानेबाजी करना। प्रदूषण के लिए पूर्व की पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, अस्पताल में बेड नहीं कोविड की महामारी में, तो बिहार की जनता आ जाती है। इसलिए
कोविड के समय में जो मैनेजमेंट दिल्ली सरकार को करना था वो ध्वस्त हो गया, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के मजदूर जिम्मेदार। और अब अगर बाढ़ का संकट आ रखा है तो उसके लिए केंद्र सरकार और हरियाणा की सरकार। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आप मुख्यमंत्री बने किस लिए हैं, यह सवाल तो पूछा जाएगा। ये जो सारे तथ्य आपके समक्ष रखे हैं, इसके साथ यह आपके साथ साझा करना भी बड़ा आवश्यक है कि 13 जुलाई को जब ये बाढ़ का संकट आया तो पहली बार अरविंद केजरीवाल जी अपने शीश महल से निकले। इससे पहले आपके पास समय क्यों नहीं था अरविंद केजरीवाल जी? क्या आप पहले नहीं निकल सकते थे? संज्ञान लेते, कार्य करते, कुछ ठोस निर्णय लेते। शराब नीति लाने में तो आपने बड़ी जल्दबाजी करी थी। यहां आपने 8-9 साल बीत गए और ड्रेनेज प्लान भी नहीं बनाया। दूसरा, जो सीवर लाइंस हैं उनकी डीसिल्टिंग 8 साल से नहीं हुई। जब डीसिल्टिंग नहीं होगी तो जो कैपेसिटी है पानी के आउटफ्लो की वो कम हो जाती है। इस पे अराजक अपराध पार्टी थी, जो अब धोखेबाज पार्टी भी है, बहानेबाज पार्टी भी है, कुछ नहीं बोल रही। आज उनके एक वरिष्ठ नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, षड्यंत्र हो रहा है हमारे खिलाफ। ये जो तथ्य हम उठा रहे हैं, इस पे अरविंद केजरीवाल जी एक शब्द बोलेंगे? तीसरी बात, जितने भी ड्रेन्स हैं इनकी डीसिल्टिंग 15 जून से पहले हो जानी चाहिए। मॉनसून आए उससे पहले सफाई हो जाए। इस साल भी नहीं हुई। यह पूछा नहीं जाएगा क्यों नहीं हुई? इसका कोई उत्तर नहीं दिया अभी तक। ये जो तथ्य सामने रखे, ये इसलिए रखे कि एक तरफ जैसे मैंने बताया कर्तव्य परायण हमारी सेना, एनडीआरएफ की टीम, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की केंद्र की सरकार, एलजी का दफ्तर, सब लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जनता को राहत मिले। कोई दोषारोपण नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल जी निठल्लेपन का पर्याय है, ये बात बाद में उठाएंगे। लेकिन दुख होता है कि जब एक सर्वे चल रहा है और एलजी की उपस्थिति में, केजरीवाल की उपस्थिति में उनका मंत्री एनडीआरएफ पे दोषारोपण करे और ये ना बताए कि किस तरह से एनडीआरएफ रात दिन काम कर रही है, और एनडीआरएफ का काम डीसिल्टिंग नहीं है अरविंद केजरीवाल जी। एनडीआरएफ का काम यह नहीं है कि 15 जून से पहले सफाई हो जाए। यह काम एक चुनी हुई सरकार अरविंद केजरीवाल का था। एनडीआरएफ का काम है अगर कोई नागरिक फंसा है तो उसको रेस्क्यू करना, रिलीफ ऑपरेशन को जमीन पर, धरातल पर उतारना, और वो एनडीआरएफ कर रही है और हमें इस बात पे गर्व है। मैं अंत इतना ही कह के करूंगा, एक ट्वीट जो है ये अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से किया गया है। ये तारीख है 14/7/23, कल ही का है, पुराना नहीं है। और इसमें ये खुद मान रहे हैं यहां आईटीओ में ड्रेन में ब्रीच की वजह से तो राजघाट पर नाले से पानी के बैकफ्लो के कारण पानी भरा है। बैकफ्लो के कारण अपनी विफलता का कबूलनामा, अच्छा होता ट्वीट ये बताता कि डीसिल्टिंग क्यों नहीं हुई और बैकफ्लो क्यों हो रहा है।
बल्कि प्रमाण दे रहे हैं अपने निठल्लेपन का, अपनी जो ये घूसखोरी करते हैं, घोटाला करते हैं उसका। और मैं इतना ही कहूंगा, अगले कुछ दिन भारतीय जनता पार्टी, तमाम एजेंसियां प्रतिबद्ध है कि नागरिकों की सेवा करें, उनको रेस्क्यू करें, और हम सभी ठोस कदम उठा रहे हैं। एक निठल्ले धोखेबाज मुख्यमंत्री को तय करना है कि इस संकट की घड़ी में वो जनता की सेवा करना चाहते हैं या ओछी, हल्की, घटिया, निंदनीय राजनीति करना चाहते हैं। धन्यवाद।